जिस तरह से गढ़ लिया गया है पिछले 12 सालों में केंद्रीय सत्ता में रहते हुए, और उसके अलावा भी वो तंत्र का जो सूचना तंत्र है वो अभी तक उनके हाथ में नियंत्रित है। आस्था के जो विश्वास तो एक बहुत उस पे होता है ना, वो तो बाल की तरह है, वो टूट जाए तो फिर बहुत बड़ा धक्का ये लगा है। जो हमारी सेना है उसका मॉरल कहाँ जा रहा होगा, उसको कैसे छिपाना पड़ा होगा। हमारे 50-60 सैनिकों को गलवान में वो बहुत घायल अवस्था में थे, बंदी बना लिया था चीन ने, बाद में उनको अगले दिन रिहा कर दिया था, लेकिन वो सबके वीडियो बना लिए थे। ऐसे झूठ बोलना पद पे बने रहने के लिए, तो आपके व्यक्तित्व का क्या मतलब है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड, कोशिश भरपूर हो रही किसी भी तरीके से देश का ध्यान इधर उधर बांटा जाए, और उसके लिए लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक किस तरह के कार्ड्स खेले जा रहे हैं। कभी पासपोर्ट का मसला आ जाता है कि वो आपकी नागरिकता नहीं सिद्ध करने वाला डॉक्यूमेंट है, तो कभी निकल कर आ जाता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें 6 हमारे जो वीर थे वो शहीद हुए, नाम आ गए उनके। पहले क्या बताया गया, तो लगातार अलग-अलग। और इधर जो आपको दिखता है कि आपने 8 छोटे-छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कितने दिनों के बाद की, 7 जून को सामने आता है और आप उसके कितने दिन बाद करते हैं, और अब करने के बाद भी क्या स्थिति है, किस तरह की लीपापोती उसमें हो रही, किस तरह से जो वास्तविक जो लोग हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उनको कैसे बचाने का क्रम चल रहा है। जो पूरा सिलसिला है, कहते ये ज़रूर है बीजेपी वाले कि विश्व गुरु, दुनिया पर हम राज करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो हमारी बदनामी हो रही है, भद्द पिट रही है, इसी मसले, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक खास मेहमान, शीतल पी सिंह साहब के पास जोड़ना चाहूँगा। शीतल पी सिंह साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, वक्त के लिए आपका बहुत आभार। और मैं शुरुआत यहीं से कि दोनों मसले ऐसे हैं कि जो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय, हम ये लगातार बीते 12 वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार चल रही है, क्या-क्या इसका चलने का अंदाज है। और ये जो ताजा है मामले, अभी आप देख रहे हैं, अब निकल कर आ रहा है कि वहां जो ट्रस्ट जो है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसके कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने मान लिया है कि हाँ भाई, इस्तीफे मिल गए हैं और अब 11 जुलाई को हम इस पर विचार करेंगे। होगा, कहीं आ रहा है उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, कहीं आ रहा है कि अभी विचार होगा, और वो दुखी हैं, आहत हैं, स्तब्ध हैं। लेकिन देश में जो स्तब्धता है उसको कैसे टूटेगी? ये जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है, जो एक ठगी हुई है, कैसे इससे मुक्ति मिल पाएगी? कहां होगा, कब होगा? और सारे लोग मौन है। सर, शुरुआत आप। देखिए, ये तो लगातार इस काम कर रहे थे। इस बार वो मामला लोगों की निगाह में आ गया है। जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, आंदोलन के नाम पे बहुत चंदा इकट्ठा किया था, कभी उसका हिसाब नहीं दिया, उस पर हमेशा आरोप लगे, लेकिन वो आंदोलन की आंच थी कि उसको पिघला गई और सब आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद रामशिला पूजन और एक एक जितने भी आयोजन करते थे, सब में चंदे होते रहे, सब में शिकायतें होती रही, कभी इन्होंने चीजों को सार्वजनिक नहीं किया। अब होते होते वो स्टेज आ गई कि भाई, वो जिस चीज के लिए सब कुछ किया गया था, उससे जो हासिल करना था, हासिल तो आपको राजनीतिक सफलताएं करनी थी, वो आपने अपरंपार हासिल कर ली। 3-3 बार आप केंद्र में आ गए, राज्यों में बहुत सारे आपकी सरकारें बन गई, बहुत बड़ी आपकी पार्टी हो गई, दफ्तर बन गए पार्टियों के जगह जगह, आरएसएस के तमाम दफ्तर बन गए, केंद्रीय दफ्तर बन गया, और सब धंधा निपुण हो गए, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, सब जहाज से चलने लगे। वो सब सफलताएं तो हो गई, लेकिन जो आशा दिखा के, जो धार्मिक आस्था से जो एक आशा बंधती है, वो मंदिर के स्वरूप के रूप में सामने आ गई थी। यहाँ पर आके अब चीजें स्थिर हो गई थी। लेकिन यही जो आरएसएस की अपनी 100 साल की सोच समझ है, उसमें जो इस देश के सांस्कृतिक मन पर और सांस्कृतिक जो भी ढांचा है उस पर जो कब्जा करने की उसकी उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में ये पहला पड़ाव था, ये पहला मंदिर है जिसके सारे संचालन को पूरी तरह से आरएसएस ही नियंत्रित कर रहा है। उसके ही लोग हैं ये सब, जो उसमें ट्रस्टी के रूप में है, और जिनके पास ट्रस्टी के होने के अलावा, ट्रस्टी तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक्टिव ट्रस्टी आप कह लीजिए, जो सामने हर चीज का काम जो कर रहे हैं,
चाहे कोषाध्यक्ष के रूप में हो, चाहे सेक्रेटरी के रूप में हो, चाहे मंदिर निर्माण के रूप में हो या अन्य जगहों में। तो वो सब जो कर रहे थे वो यहाँ सब आरएसएस के ये लोग थे, तो पूरी तरह से नियंत्रण में इस मंदिर के। तो ये पहला देश का मंदिर है जो इस बड़े भावनात्मक आकार में भी है और वैसे भी आकार में है, जिसको आरएसएस सीधे नियंत्रित कर रहा है। और उसने दिखा दिया कि उसकी कार्यकुशलता क्या है और वो एक्चुअली क्या करता है। तो लोगों में उसके प्रति जो 100 साल से उसने एक शीशे का घर बनाया था, पहली बार उसमें दरक आई है। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का विश्वास टूटा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों का देख रहा हूँ, नाम ले सकता हूँ। प्रदीप सिंह हम लोगों के वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम लोगों की बिल्कुल दो अलग ध्रुव हैं। वो मैं उन्हें कह सकता हूँ, वो उस तरफ से चीजों को देखते हैं, मैं इस तरफ से देखता हूँ। लेकिन वो एक बड़े पत्रकार हैं और इस बात को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। और हम उनसे 100% मामलों में असहमत रहते हैं, लेकिन इस मामले में देखिए वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके वीडियो दर वीडियो है कि वो बिल्कुल इस मामले को बिल्कुल चाहते हैं थ्रेडबेयर, इसको जांच होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए, और ये पाप हुआ है। भाई वो आस्थावान लोग हैं, वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वो उस पर विश्वास रखते हैं, उनका अकीदा है। हम तो सवाल करते हैं, हम तो नहीं करते, लेकिन उनको ये समस्या हो रही है। चौगांवकर साहब है, हम लोगों के साथ टीवी चैनलों में डिबेट में कई बार मिलते हैं। हम दोनों भी उसी तरह से प्रतिलोम है। लेकिन मैं देख रहा हूं उनके ट्वीट्स इस मामले में बिल्कुल, मतलब हम नहीं लिख पा रहे हैं वैसा, जैसा वो लिख रहे हैं, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, जैसा लड़ना चाहिए। तो इसने एक पूरे, आप कह सकते हैं कि वो आस्था के जो विश्वास तो एक बहुत उस पे होता है ना, वो तो बाल की तरह है। वो टूट जाए तो फिर तो बहुत बड़ा धक्का ये लगा है। देखते हैं कि इससे कैसे वो उबरते हैं और कैसे दूसरे लोग उबरते हैं। अच्छा, इसमें भूमिकाएं, पीएमओ की भूमिका को लेकर अब चीजें कहीं ओपन अप हो रही हैं। हमने देखा संघ का रोल देखा, विश्व हिंदू परिषद का रोल देखा, फिर हम सेंटर्स जो है, एक दिल्ली सेंटर है, एक अयोध्या सेंटर है, फिर लखनऊ भी सेंटर है जहां से योगी आदित्यनाथ अभी चीफ मिनिस्टरशिप संभाले हुए। तो ये जो जितने सेंटर्स हैं, इनके ये इतना विश्वास कैसे है कि कोई भी उस तरीके से प्रस्तुत नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ बातें जरूर कर रहे हैं और भी लोगों ने कुछ बातें की, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। तो इनका कॉन्फिडेंस क्या है? अभी अगले साल चुनाव है, 7 राज्य है और बहुत महत्वपूर्ण सूबे हैं, उत्तर प्रदेश है, गुजरात भी उसमें शुमार। और ये वही है कि आप 2 से बड़े थे 89 और 89 से 303 तक पहुंचाने वाला ये जो है, यहां आपने सब कुछ तोड़ दिया। अभी भी वो क्या भर रहे हो आपकी जो है आस्था, हम डिगी है उसको वापस लौटे, ये हो तमाम बातें, लेकिन उस तरफ बढ़ते नहीं दिखते। ये इसको लेकर कैसे हम इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं? क्या आत्मविश्वास इतना क्यों है ये? क्योंकि पूरा का पूरा केंद्र आत्मविश्वास की वजह यह है कि जो सामने विपक्ष है वो इन्होंने छत विक्षत कर दिया है। जो मुकाबले में लोग हैं वो अभी अपने पैर पे ठीक से खड़े नहीं है। इस मामले में भी आप देखिए, चूंकि वो उनको विलन बनाने में सफल रहे थे, तो उस तरह से बात उठ नहीं पा रही। जिन 1-2 जगहों से बात आ रही, जैसे संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, और एक आधान्य है, लेकिन बड़ी बात नहीं बन पा रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि जो तंत्र है, जिस तरह से गढ़ लिया गया है पिछले 12 सालों में केंद्रीय सत्ता में रहते हुए, और उसके अलावा भी वो तंत्र का जो सूचना तंत्र है वो अभी तक उनके हाथ में नियंत्रित है। हालांकि इस मामले की बहुत रिपोर्टिंग हो रही है, टीवी चैनलों में, अखबारों में, सब जगह प्रतियोगिता हुई है इसको लेके, क्योंकि इसका आकर्षण बहुत है। इससे संबंधित खबरें लोग बहुत देखना चाहते हैं, हर आदमी इसके बारे में बात करना चाहता है। इसको लोग छोड़ देने को तैयार नहीं है। जो कहते हैं लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, और लोगों को ये शंका हो गई कि इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार शामिल हैं। इसलिए 8 कर्मचारियों पे जो एफआईआर हुई उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है। छापे वापे भी पड़े हैं, अब पुलिस वो कर रही है जो पहले करना चाहिए शुरू में, आप दिखावा या जो भी उसको कह लीजिए, आज शुरुआत हुई है। तो वो चीजें वहां नहीं पहुंच रही हैं जहां लोग समझ रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। तो इसलिए वो चैलेंज है उनके पास। लेकिन ढांचे पर जिस तरह से उनका नियंत्रण है, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जिस तरह से जो हमारा आर्थिक ढांचा है, उस पर इस डिस्पेंसेशन का जिस तरह से कब्जा है,
तो उनको ये लगता है कि कितनी भी कठिनाई आ जाए वो उसको पार पा लेंगे। अब राम जी की माया है भाई, हम लोग तो ये सवाल करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। जी। वो तो लगातार लगातार ये हो रहा है, ट्रस्ट की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्व सनातन की छवि को खराब कर रहे हैं। ये इस तरह के बयान हमने देखा, वो जो कल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, यानी अगर आप इसको उठाइए तो आप इस छवि को खराब कर रहे हो। दूसरा बड़ा इसमें एक हैरत की बात है कि चंपत राय जी बार बार ये कोशिश हो रही कि उनसे ईमानदार कोई नहीं था। ठीक है, ईमानदार होंगे, लेकिन जो पूरी मॉडस अप्रेंटिस है उसको तो देखिए, वो कौन होगा उसका जिम्मेदार। उधर उन्होंने जो निर्माण के जो नृपेंद्र मिश्रा साहब उसके मुखिया थे, उन्होंने कहा कि सर डाका पड़ा है, डकैती हुई। तो ये सभी किस तरह का जाल क्या बुना क्या जा रहा है सर, ये थोड़ा सा इसको समझाइएगा दर्शकों को। समझना बड़ा मुश्किल है। जाहिर है कि कोई अपने को स्वीकार तो करता नहीं है गुनहगार की मैंने गुनाह किया है। वो तो तर्क लाता है और भावनात्मक रूप से खेलता है। तो जो चंपत राय जी कर रहे थे, जो गोविंद राव कर रहे हैं, ये सब तो भावनात्मक खेल है कि आप हम पे विश्वास करिए। लेकिन सवाल विश्वास के आगे का है, सवाल जवाबदेही का है। ऐसा क्यों है कि बाकी सारे मंदिरों की हर इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, आपकी छुपी हुई है? ये एक मॉडल था जिसके जरिए आरएसएस प्रूव कर सकता था कि उनका वर्किंग स्टाइल ये है। अगर वो किसी मंदिर का संचालन करेंगे तो इस तरह से होगा, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, सब चीजें हर आदमी को पता लग सकती हैं, किसी को किसी किस्म की शंका नहीं होगी, सुव्यवस्था होगी और जवाबदेही होगी। लेकिन उन्होंने जो मॉडल पेश किया उसमें भारी अव्यवस्था है, शंकाएं हैं, कोई मॉडल नहीं है, कंफ्यूजन है, डर है और भावनाओं का इस्तेमाल करती हुई भीड़ है। तो ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो अपने बारे में चाहे जो दावे करें, लेकिन उनमें कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसको आदमी मॉडल की तरह से ले सामने। चलिए, इसमें इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि अब मीडिया थोड़ा सद गया है। जैसे पहले जो बड़ी आक्रामक तरीके से खबरें आई थी कि 200 करोड़ प्लस का जो मामला आ रहा था, अब तो कुल मिला के 84 करोड़, तो उन्होंने यही बताया कि दान 84 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया था। और 16 करोड़ जब महाकुंभ अकेले में लोग आते हैं, तो ये चीजें बड़ी गले नहीं उतर रही है। वो जो एसईटी एसआईटी कहा गया, लेकिन वो एसईटी जो उन्होंने किया और वो रिपोर्ट दी, तो ये चीजें मतलब ये कैसे गले उतरेंगी, कैसे ये इसको कहीं प्रूव करेंगे? आप जो शुरू किया है इस पे भी थोड़ा सा आप आपका अपना जो विश्लेषण, आपका अनुभव क्या कहता क्या है, ये किस तरह का चल रहा है ये पूरा? नहीं, ये सब लीपापोती ही मान रहे हैं लोग इसे। और अयोध्या में खुद लोग अब बहुत खुले स्वर में बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अयोध्या में जो जन समर्थन इनके साथ था, जिस वर्ग का था, उस वर्ग में ही अविश्वास बहुत बड़े पैमाने पर आ चुका है। और उस वर्ग से ही बहुत सारी सूचनाएं, चूंकि हम लोगों के तो जो इनबॉक्स होते हैं उनमें तमाम लोग खबरें और सूचनाएं भेजते हैं, तो जो सूचनाएं वो भेज रहे हैं वो सब जो है शंका पैदा कर रही है। सबको विश्वास नहीं है, तो एक अविश्वास है। और ये जो भी चीजें कर रहे हैं उसको लोग लीपापोती ही मान रहे हैं। मैंने गिरफ्तारियां की उन 8 लोगों की, और उनका पुलिस रिमांड तक नहीं मांगा गया। जुडिशियल पे गए हुए हैं। कोई हमारे मित्र कह रहे थे, पत्रकार साथी, आपने शायद देखा हो, वो कह रहे थे कि ये तो वीकेंड जेल हुई है, उनको वहां भेजा गया है उस पे, और वहां सुकून नहीं, से वो रहेंगे। वो इसलिए नहीं किया गया। उनसे शायद ठीक ठाक पूछताछ हो जाए तो बहुत चीजें खुल सकती हैं, आ सकती हैं, सारी चीजें वो टूटेंगे शायद ठीक नहीं। ठाक, ठीक ठाक की बात ही नहीं है। पूछताछ ही होती तो बयान में नाम आ जाता, बड़े लोगों का नाम आता तो आगे बढ़ना पड़ता, इसलिए पूछताछ नहीं हुई। ये तो सब लीपापोती हो रही है। इसे तो हर व्यक्ति जो आ रहा है टेलीविजन चैनलों पर, जो इनका समर्थक भी है, वो भी इनका समर्थन नहीं कर पा रहा है। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि लीपापोती हो रही है। अब इसमें कोई बहुत मतलब यही मैंने कहा कि ये जो भी इनके बारे में गलतफहमी थी कि एक योग्य प्रशासक है, ये बहुत संगठित लोग हैं, ये बहुत काबिलियत से काम करते हैं, कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं, सब चीजें धराशायी हो गई हैं। उल्टा हो रहा है कि बड़े कुटिल लोग हैं, चालाक हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, चढ़ावे को चाट गए। अब तक तो भाई चंदे के हर फॉर्म को इन्होंने गायब किया, लेकिन ये फॉर्म लोगों से चढ़ावे की डकैती, ये गले से उतार पाना बहुत मुश्किल है। मैं इस पे एक सवाल बाद में करूंगा, पहले एक सवाल दूसरा करता हूँ सर,
कि आपने देखा वो जो मैंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर वाले मसले में आप अब क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि भाई राजनाथ सिंह जी के बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। अरे संसद में हम सबने देखा था, लाइव था सर वो, जिसमें उन्होंने बड़े ताल ठोक कर, सीना ठोक कर कहा था कि कुछ नहीं हुआ। और आज आप सर ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण। उसमें एक सवाल और साथ में जोड़ूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण पे आप जो करिएगा, साथ में जो हमारी सेना है उसका मॉरल कहाँ जा रहा होगा, उसको कैसे छिपाना पड़ा होगा, क्या क्या हुआ होगा। तो थोड़ी सी कहानी आप उसको थोड़ा सा जो इसके इस कोण को कैसे हम रख सकते हैं अपने दर्शकों के सामने। जब आप ये बात कर रहे हैं उसी समय गलवान के वीडियोस भी पब्लिक में है। हो रहे आ रहे हमारे 50-60 सैनिकों को गलवान में, वो बहुत घायल अवस्था में थे, वो बंदी बना लिया था चीन ने। बाद में उनको अगले दिन रिहा कर दिया था, लेकिन वो सबके वीडियो बना लिए थे उसने। क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया तो से झूठ बुलवाया जाता है। हमसे ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने मीडिया के जरिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची सब पे कब्जा कर लिया था। और अब रियलिटी क्या थी वो कभी सामने नहीं आई। जैसे हर चीज में रहस्य, झूठ फलाना, संसद में छाती पीट दी गई, हमारा कोई शहीद नहीं हुआ, ये विपक्ष को अपमानित कर दिया गया कि तुम गलत आरोप लगाते हो। 1.5 साल बाद राम मंदिर की घटना को छुपाने के लिए वो लिस्ट रिलीज कर दी गई कि डाइवर्ट हो जाए, उस पर ध्यान लोगों का चला जाए। उससे उल्टा हो गया, लोगों ने हमारे रक्षा मंत्री का वो वीडियो निकाल लिया संसद की कार्रवाई से, जिसमें वो कह रहे थे हमारे तो कोई किसी की कोई डेथ ही नहीं हुई, आपको ये पूछना चाहिए। अब वो दोनों साथ साथ चल रहा है। अब उसकी लीपापोती हो रही है कि वो वायु सैनिकों के बारे में कहा गया था। अरे भाई वीडियो है, जो कहा गया था वो भी सबने सुन लिया और जो तथ्य आया वो भी सबने सुन लिया। तो ऐसे ही चीन युद्ध में हुआ, वो चीन के साथ लड़ाई में हुआ। और इसीलिए हम पाते हैं कि किसी मामले पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते, न चीन की तरफ न अमेरिका की तरफ। धीरे धीरे लोग मानते जा रहे हैं, लेकिन अभी इनके हाथ में चुनाव जीतने की कला और क्षमता और साधन और संस्थाओं पर कंट्रोल वो बना हुआ है। इसलिए इनका कुछ बिगड़ेगा चुनाव में, इसकी अभी मैं कोई बात करने की स्थिति में नहीं हूं। आप राजनाथ सिंह जी तो बड़े करीब से जानते हैं, बाकी तो हम कह रहे हैं राजनाथ सिंह तो बड़ा कहते हैं, बड़े साफ सुथरे हैं, बड़ा खुलेआम बोलते हैं, साफ बोलते हैं, छुपाते नहीं है। तो अब ये मसला जब सामने आ चुका है तो कहीं तो अंतरात्मा सर होगी नहीं, खत्म है उनकी भी, खत्म, सब कुछ खत्म है कि आप पद ही सब कुछ, क्या नहीं, कहिएगा। उनका एक और बयान बहुत ही फूहड़, बहुत ही कमजोर और बहुत ही घटिया है। और अगर वो सुने तो उनको इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने भी ये कह दिया था कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस युद्ध रोक दिया था 4 घंटे के लिए। ये भी उनका बयान है। वो आज नहीं तो कल इनके गले में लटकेगा हाड़ी की तरह। और हाड़ी में क्या रहता है वो जानते होंगे, ये बात मैं जहां से कह रहा हूं वो भी समझते हैं। बहुत ही गंदगी की बात है ऐसे झूठ बोलना पद पे बने रहने के लिए। तो आपके व्यक्तित्व का क्या मतलब है? लेकिन अब हम लोग किसी शुचिता की किसी से कल्पना करें, वो हमारी गलती है। नहीं, लेकिन इसमें सर देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो उन लोग का एक बिल्कुल प्योरली हो गया है कि जब कुछ ऐसे कुछ धुआं उठे, आग लगती दिखे, आप चुप हो जाइए, चुप मुंह सिल लीजिए, जबान बिल्कुल खोलिए नहीं, वो सिलसिला है। लेकिन बाकी भी वही स्थिति है। डॉक्टर मोहन भागवत जी जो उस मंदिर के, और खुद प्रधानमंत्री जी तो कितनी बार सर आप लगातार शुरू से लेके और हर मौके पर वहां रहना, वो नंबर 2 पे दिखे थे डॉक्टर मोहन भागवत जी, नंबर 3 पे कहीं पीछे थे, वो फ्रेम में भी नहीं आ रहे थे। मैंने इसको पहले भी जिक्र किया था, योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा बहुत उन्होंने जिक्र किया। तो ये किस तरह का द्वंद क्या है, ये कुछ नहीं निकलने वाला, बिल्कुल अब देश कुछ दिन में भूल भाल जाएगा। ऐसे ही आप अलग अलग मुद्दे उठाते रहिए, नैरेटिव सेट करते रहिए, फिर बाहर निकल जाएगी। यही कुछ दिशा दशा दिखती है आपको? बिल्कुल यही आपने जो कहा है, इसको अब सब समझ रहे हैं कि यही दिशा दशा है और यही दिशा दशा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं वही कुछ चीजें थी मैंने, खासकर वो जो मसला था जो हम लोगों ने देखा कि आपने जो कहा कि वो उसको कहीं डाइवर्ट करने के लिए उस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया, वो शहीदों वाला, लेकिन उल्टा पड़ा है, हाँ, कई मुद्दे लाए गए। ये आपका पासपोर्ट वाला मुद्दा लाया गया बेवजह। ऐसे अभी कश्मीर में एक घटना 1990 की घटी थी, एक नर्स की हत्या की, कहा गया उस अब 36 साल बाद कहा जा रहा है उसकी जांच में पाया गया है कि यासीन मलिक के निर्देश पे हुआ था। तो सनसनी पैदा करने के कई काम किए गए, लेकिन हुई नहीं किसी से। ये बात तो राम का मामला है। अब देखते हैं जो कुछ करेगी जनता कर सकती है, नहीं जनता के अलावा किसी के पास कुछ है नहीं है, अब जनता ही कर इनका सकती है। दावा था कि ये राम को लाए हैं। अब राम के ऊपर है कि वो इनको
क्या करते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब सुन रहे थे शीतल पी सिंह साहब को, और हम बात जिक्र जो सारा कुछ लीपअप होती, लीपअप होती के सिवा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई लाज नहीं, शर्म नहीं। और जितना झूठ बोला जाए उतना झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, सिलसिला यही जारी। और जो अब शीतल साहब तो ये भी कह रहे थे कि राम पर ही निर्भर है, राम जी की लीला है, राम जी ही कुछ जो उन्हीं की लाठी है, वही इन्हें शायद दुरुस्त कर सकते हैं। ये है इस पूरी चर्चा का सार। सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन के बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बढ़ाइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।